आज हम बात करेंगे डॉक्टर शिवम परमार के साथ। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ जो बीमारियां आजकल आई हुई है, जैसे दमे को लेकर, और कोई भी कीड़ा काट जाता है तो क्या कुछ उस समय करना चाहिए और क्या कुछ इलाज करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिवम जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो ये दमा की बीमारी है, पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या कुछ इलाज इनके लिए करना चाहिए और क्या किस कारण जो ये बीमारी है दमे की किस कारण ये होती है। डॉक्टर साहब, कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। हाँ जी। हाँ, आजकल जो बीमारी चल रही है दमा को लेके, ख़ास करके जो पेशेंट्स जो ओल्ड एज के लोग होते, 60-70 साल की उम्र के लोग होते, ख़ास करके जो स्मोकिंग करते रहते, बीड़ी सिगरेट हुक्का वगैरह, उनमें ये ज़्यादा बीमारी फैल जाती है। और जो अभी विंटर सीज़न चल रही है, ठंड की सीज़न चल रही है, इसमें ये और बढ़ जाती है। इसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, उनका खांसी बलगम बन जाता है उनका। तो अगर मान के चले ऐसे पेशेंट जिनको पहले से ही दमा की बीमारी है, जिनको सांस की बीमारी है, उनको भी यही एडवाइस है कि वो अगर घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा बहुत जो है मुंह पे ढक के रखें, ताकि कोई ठंडी हवा ना लगे। कोई आसपास में जैसे जो पराली जलाते हैं उससे जो धुआं बन जाता है, तो उस धुएं से थोड़ा सा दूर रहे। मुंह पे रुमाल रखे रखे, जितना वो उस चीज़ों से दूर रहेंगे उतनी उनकी सांस की दिक्कत थोड़ी सी कम रहेगी, और आगे जाके उनको हॉस्पिटलाइजेशन भी कम ही रहेगा उनका। ये चीज़ है इनके। तो डॉक्टर साहब, अगर हम जानना चाहेंगे जो ये दमे की बीमारी है किस कारण ये होती है, और क्या जो छोटे बच्चे आजकल देखे जाते हैं उनमें भी ये बीमारी मिलती है, तो क्या कारण मानते हैं आप उसका। आजकल का तो मेन रीज़न जो सांस की बीमारी का है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस साल से जो 2020 जो है उसमें कोविड का रीज़न तो पहले माना जाता है कि भाई सांस की दिक्कत जो होती है बच्चों से लेके बूढ़े और यंग पीपल में भी ज़्यादा होती है ये वाली। एंड अगर बच्चों में माना जाए तो उनको जो एक वायरल इन्फेक्शन जो होता है, फ्लू टाइप का जो होता है, इस विंटर सीजन में ज़्यादा होता है। उससे उनको खांसी बलगम हो जाती है, कई बार बुखार और सांस की दिक्कत और बढ़ जाती है उनकी, अगर सही समय पे ट्रीटमेंट ना ले तो फिलहाल। एंड बूढ़े लोग जो होते हैं उनकी जो हैबिट के ऊपर डिपेंड है। मान के चलो कोई किसी को किसी चीज़ की एलर्जी रहती है, धूल मिट्टी की एलर्जी रहती है, तो उनके ये दमा की बीमारी के सिम्टम्स है उससे, और ये विंटर सीजन में बनता है। जो स्मोकिंग करते हैं उनको भी ये दमा की बीमारी रहती है। और बाकी जो हार्ट पेशेंट जो है उनको भी हार्ट के चेस्ट पेन के साथ साथ ये खांसी बलगम होना, सांस की दिक्कत होना, ये सारे सिम्टम्स उसके साथ कॉमन ही होते हैं, दमा की और साथ ही, और हार्ट के पेशेंट के साथ ही कॉमन होते हैं। तो डॉक्टर साहब, कैसे इसको काबू किया जा सकता है, अगर उपाय की बात करें या ट्रीटमेंट, किस प्रकार का ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। जो पेशेंट सिम्टोमेटिक रहते हैं, जिनको मान के चलो कि भी चलने में सांस और फूल जाता है या जो लेटने में भी सांस और फूल जाता है, तो उनको तुरंत नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। उसके लिए मेडिसिन कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो इनहेलर्स जो होते हैं, मीन्स कोई दबाने वाले होते हैं, कोई कैप्सूल वाले इनहेलर्स जो होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। जो ज़्यादा सिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं कि भी चलो उनको इन चीज़ों से भी ठीक नहीं होता है, तो फिर उनके लिए अलग से नेबुलाइजर मशीन जो होती है वो घर पे रख के साथ में उसकी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं साथ में। दूसरी चीज़ जो होती है कि मान के चलो ये जिनके लंग्स कमज़ोर है उनके लिए स्पेशल ये है कि भी हर साल में कुछ ये जो इन्फ्लुएंजा के जो वायरस बन के आते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि हर साल में उसकी वैक्सीनेशन कराते रहे, ताकि उसके रिलेटेड इन्फेक्शन और आगे के जो कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो उनके। तो डॉक्टर साहब, जो आजकल नशा पूरा फैला हुआ है हरियाणा के अंदर, तो नशे का आप एक कारण दमा भी बता रहे हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप। हाँ, तो देखो नशे का तो ये है, बट उससे दूर रहो तो अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, हरियाणा पंजाब में लोगों का ये है कि भी पराली जलाने का जाता है, तो उससे भी थोड़ा सा कहते हैं कि आसपास में एटमॉस्फेयर में वो जो एक कार्बन जम जाता है, और उसी की वजह से मिस पोल्यूशन बढ़ता है। पोल्यूशन की वजह से पेशेंट्स की तकलीफ़ें बढ़ जाती है, जो सेंसिटिव पर्सनस जो है। डॉक्टर साहब, अगर दूसरे टॉपिक की बात करें, आप सिग्नस हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, तो अगर कीड़ा काट जाता है, जैसे गांव में, खेतों में या शहर में, मकान के अंदर कीड़ा या सांप कुछ भी जहरीली चीज़ है, अगर वो काट जाता है तो क्या इलाज मुमकिन जो परिवार है मौके पर हो सकता है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि भी हमें कुछ काटा हुआ है, पता नहीं चलता कि उसको कीड़े ने काटा या सांप ने काटा हुआ है। आजकल जो कैथल में स्पेशली इन हरियाणा के स्टेट में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो स्क्रब टाइफस के केसेस बढ़ रहे हैं। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो खेत में काम करते हैं, जहाँ पे ज़मीन जो होती है वहाँ पे खेत के साथ साथ कुछ ग्रास भी होते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। वहाँ एक छोटा सा कीड़ा काटता है, उसके बाद उसको महसूस नहीं होता काटने के टाइम पर, एक काला सा निशान बन जाता है,
वो 2-3 दिन के बाद उसको बुखार आना स्टार्ट होता है, उसके बाद उसको भी मीन्स बॉडी पेन होता है, साथ में सांस की दिक्कत होने लगती है, हो सकता है कि उसको बगल में या फिर पेट के आसपास थोड़ी सी गांठें बनना स्टार्ट हो जाएं। तो कई बार ये पेशेंट इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लोकल देसी दवाई कर देते हैं स्टार्ट, लेकिन उसमें इसका रिज़ल्ट नहीं है। जितना जल्दी आप उसको नज़दीकी डॉक्टर से दिखाइए, इन्वेस्टिगेशंस करवाइए, और उसकी ट्रीटमेंट जो होती है मीन्स 2 दिन के अंदर पेशेंट ठीक हो जाता है, अगर सही टाइम पे उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो। डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट या सिग्नस हॉस्पिटल में आपके पास आता है तो क्या ट्रीटमेंट आपका रहेगा उसमें? हमारे पास आजकल हर रोज़ के 2-3 पेशेंट्स आ रहे हैं, जिससे हम स्क्रब टाइफस की जो बीमारी जो कहते हैं वो वाले पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो उसमें हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, जो 2 दिन के अंदर रिपोर्ट्स भी मिल जाती है और साथ साथ में उसकी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट्स मान के चलिए 2 से 3 दिन के अंदर सिम्टम्स फ्री हो जाता है, और इस की जो बीमारी है उसकी ट्रीटमेंट हम 10 से 15 दिन तक चलाते हैं। देखिए, बातचीत की डॉक्टर साहब से तो इन्होंने बताया कि जैसे दमे को लेकर जो आजकल नशा फैला हुआ है, और शहरवासियों से भी इन्होंने अपील की है कि नशे से बिल्कुल दूर रहें। और दूसरी बात रही कीड़े को लेकर, जो शहर जहरीले कोई कीड़ा है या सांप है, उसको लेकर भी यहाँ सिग्नस हॉस्पिटल में सभी इलाज यहाँ पर मौके पर किए जाते हैं, और पूरी गारंटी शुदा यहाँ पर जो अगर पेशेंट मौके पर यहाँ पर आ जाता है तो उसको मौके पर बचाया भी जा सकता है। कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, कैथल ब्रेकिंग न्यूज़, कैथल।